देश में भले ही कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हों, लेकिन वहीं देश में तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसी संस्थाएं और तमाम ऐसी जगहें मौजूद हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए और सौहार्द के लिए काम कर रही हैं। ऐसा ही एक दरगाह है, बांदा जनपद की जरेली कोठी है, जहां उर्स के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिला। आपको बता दें कि गुरुवार को जरेली कोठी दरगाह में उर्स था, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरगाह कमेटी ने हिंदू मुस्लिम दोनों ही सब लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए भंडारे का अलग अलग एहतमाम किया। जहां एक तरफ मुस्लिमों के लिए भंडारे का एहतमाम था, तो वहीं हिंदू समाज के लोगों के लिए शाकाहारी इंतज़ाम किया। जो हिंदू समाज के लोग व्रत से थे उनके लिए फल और जूस वगैरह का भी इंतज़ाम किया। उस समय फजर की नमाज के बाद कुरान खानी हुई और इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। सारा दिन चादर चढ़ाने वाले और प्रसाद चढ़ाने वालों का तांता लगा रहा। हिंदू मुस्लिम औरत मर्द और बच्चे सारा दिन दरगाह परिसर में पहुंचते रहे और अपनी अपनी मन्नतें मांगते रहे। देर रात खानकाही कव्वालियों की महफिल सजाई गई, जो सुबह 3:11 तक चली। सुबह 3:11 पर कुल शरीफ की फातिहा हुई और इसी के साथ एक दिवसीय उर्स का समापन हो गया। जगरूप सिंह यादव। जगरूप जी, ये किनकी दरगाह है? ये सैयद बाबा जरेली कोठी वाली मजार है। जी, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो लोग जात पात धर्म की और भेदभाव की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को हम ये पैगाम देंगे कि यहाँ से सीख ले, बाबा की दरगाह से। जो लोग यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है और सदियों से चले आए हैं, यहाँ ये तहजीब चली आई है और जब तक ये रहेगा देश तब तक ये तहजीब रहेगी। जो लोग भेदभाव और धर्म की राजनीति करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो जो भेदभाव की राजनीति करते हैं, वो यहाँ का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर बीजू गुप्ता, मैं गुस्सियारी का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, आज आप दरगाह पर आए हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं और श्रद्धा के साथ, अकीदत के साथ, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ऐसे आयोजनों पर? ऐसे आयोजन हमेशा होने चाहिए। ये एक सभी धर्मों के, एक हिंदू मुस्लिम की का एक सौहार्द की एकता है और ऐसा होना चाहिए। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, सब लोग आस्था रखते हैं। ये काफ़ी पुराना मज़ार है। हमने जहाँ तक सुना है लगभग 400 वर्ष पुराना मज़ार है और हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और धर्मों के लोग भी आते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल साहब, ये किनका उर्स है और किस तरह से मनाया जा रहा है? ये कदीमी उर्स है, हज़रत सैयद जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। इसका हम लोग 40 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले लोगों का कहना है, यहाँ के बसिंदों का, कि साहब ये कम से कम 4.5 साल से हमको भी याद है कि मनाया जा रहा है और इसमें सभी समुदाय के लोग आते हैं और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। सभी इखलाक मोहब्बत के साथ इसमें ताउन भी करते हैं और इसको जो है मनाया जा रहा है। आज क्या क्या इंतजाम, क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? आज यहाँ पर दोनों कौमों के लिए, हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के लिए अलग अलग भंडारा और लंगर का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें जो व्रत हैं उनके लिए जूस और फल का इंतज़ाम किया गया है, वो चाहे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों। और यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उसका भी बढ़िया इंतज़ाम है और मास्क वगैरह का बढ़िया वो कराया गया है। आज कार्यक्रम किस किस तरह से हुए हैं, क्या क्या हुआ है? आज सवेरे बाद नमाज फजर, गुसल और कुरान खानी, गुसल के बाद कुरान खानी हुई। इसके बाद 12:30 बजे लंगर का फातिहा हुआ और उसके बाद 12:30 बजे से अब तक लंगर जारी है और जारी रहेगा। इसके बाद लंगर के बाद नमाज इशा कव्वाली शमा का प्रोग्राम रखा गया है, जो कव्वाल हमारे खैराबादी जनपद सीतापुर से आए हुए हैं। उसके बाद शमा कव्वाल महफिल शमा ख़त्म करते हुए 3:11 पर कुल का प्रोग्राम रखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरार अहमद खान है और मैं मौदहा से चल के आ रहा हूँ। अपने गांव का मैं ग्राम प्रधान हूँ और विगत कई वर्षों से हम लोग यहाँ आना जाना करते हैं। बाबा के यहाँ दरगाह में आते हैं, चादर पोशी करते हैं, मन्नत मानते हैं
और विगत कई सालों से उर्स में भी आना होता है। यहाँ की जो कमेटी है बधाई की पात्र है। हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता की एक तरीके से भाईचारे की मिसाल यहाँ पे कायम हो रही है। दोनों तरफ से देखिए तो हिंदू भाइयों के लिए शाकाहारी लंगर है और मुस्लिम भाई के लिए मुसलमानों के उसके अनुसार लंगर हो रहा है। यहाँ तक कि उपवास वालों के लिए फल और जूस का भी अरेंजमेंट है। यहाँ की कमेटी और यहाँ का इंतजामिया बहुत ही बधाई का पात्र है और हम लोग यहाँ देखे बड़ा हमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। शैलेंद्र कुमार। यहाँ पे हर साल हम लोग उर्स का जब भी महोत्सव होता है तो यहाँ आकर के ताजपोशी होती है, चादरों की भी, और जो गुरुजी हमारे राजेश कुमार जैन जी गुरुजी हैं उनके जितने भी अनुयायी हैं सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर एक जश्न का माहौल तो रहता ही है। ताजपोशी होती है, चादरों की चढ़ाई जाती है, साथ में कुछ प्रसाद भी वितरण होता है। और अब की बार हम लोगों ने पूरे दरगाह के पूरी उसमें दीवालों पे पूरा दीपक सजाने का भी कार्यक्रम किया हुआ। कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? वैसे हम लोग तो अभी कुछ ही टाइम हुआ, लेकिन जो गुरुजी हैं हमारे वो तकरीबन 40 साल से जुड़े हुए हैं और उन पे आस्था रखने वाले जितने भी हर बृहस्पतिवार को यहाँ आकर के प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और हर उसमें आते हैं। उनकी भी तादाद कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा है, वो आप देख ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इसरार अहमद है। इसरार जी, किनका उर्स है आज ये? जी आज सैयद बाबा जरेली कोठी वाले बाबा हैं हमारे। इनका हर साल उर्स इसी तरह तहे दिल से मनाते हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी शिरकत देते हैं और अपनी हिस्सेदारी भी देते हैं। और हम लोग यहाँ पर सभी प्रकार का इंतजाम भी करते हैं, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रुकने का, जिसमें हर धर्म के लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ पर आते हैं और अपना जो उनका अकीदत है बाबा के पास आते हैं, अपनी दुआओं को जायज़ तमन्नाओं को लेके आते हैं और किसी की झोली खाली भी नहीं जाती है। ये बाबा का दर है और हम सोचेंगे हर साल आप लोग आएँ, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ पर शिरकत लाते हैं बांदा की सरजमीन जरेली कोठी में, और हमारे आसपास के दूर दराज के गांव के लोग, शहर के लोग यहाँ पर शिरकत लाते हैं। आप सभी से गुजारिश करता हूँ अगले साल फिर से लाएँ, आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं।